देखिए, भोजपुरी मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए मेरी माँ है, और जहां तक विवादित चीज़ों की बात है तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना ही काम कर पाऊं जो करने आया। तो मैं, हर आदमी का अपना एक सोच है, अपना एक जीने का तरीका है, तो जब उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है तो खुद अपने आप ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है कि कोई किसी को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे कि कौन सही है और कौन गलत है। हम भी कभी एक बहुत शरारती लड़के थे, लोग बोलते थे ज़िंदगी में कभी नहीं बदलेगा, फिर समय बदला, उम्र बदली, दुनिया बदली और आपके सामने हूँ। तो कष्ट होता है, क्योंकि उससे व्यक्तिगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री पे या भोजपुरी भाषा पे बहुत बुरी छवि जाती है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही रहे कि किसी पे अनावश्यक टिप्पणी न की जाए। अगर आपको किसी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो उसको डायरेक्टली आप फ़ोन करके बोल सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है। अभी हाल ही में पवन सिंह जी बलिया में शो कर रहे थे, उनको किसी ने पत्थर मारा, जोर का लगा, इस पे क्या कहना चाहिए, जो कि कलाकार है और पब्लिक के बीच में जाता है? देखिए, पवन बाबू मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और उन्होंने जब जब मिला है एक बड़े भाई जैसा मुझे सम्मान दिया है, और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, चाहे वो पवन बाबू हों, चाहे वो दिनेश बाबू हों, जिनसे मैं मिला हूँ। केसारी बाबू से भी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब मैं केसारी को बाबू कहूँगा तो मुझे भैया जरूर कहेंगे। लेकिन जो भी ढेला चलाया, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद करते होंगे, किसी और को नहीं पसंद करते होंगे। बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते होंगे, मुझे नहीं पसंद करते होंगे। लेकिन एक कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है तो उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और पवन बाबू, आई ऑलवेज लव यू। आपके भैया हमेशा आपके साथ हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।